राधे राधे। आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं फिर से एक कहानी को लेकर। आज की कहानी है कितना कम बोलना चाहिए और कहाँ कितना ज्यादा बोलना चाहिए। आज हम इस कहानी को सुनाएंगे और अगर आपको अच्छी लगे तो इस कहानी को अपने दोस्तों को शेयर करें। पूरा इस कहानी को सुने। जब तक इस कहानी को आखिर तक नहीं सुनोगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक आश्रम की। एक आश्रम में एक ऋषि रहते थे। वो कई शिष्यों को पढ़ाते थे। उन सब शिष्यों में एक शिष्य था जो बहुत होशियार था, हर चीज में होशियार था, जिसका नाम सोहन था। वह बहुत ही गुणवान, बहुत ही धैर्यवान, बहुत ही हिम्मतवान। उसमें एक ऐसी खूबी नहीं है जो उसमें हो। बहुत ही अच्छा था वो हमेशा ये सोचता था कि मैं सबको आगे राह दिखाऊं, मैं सबके लिए कुछ कर सकूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो सारे शिष्य बैठे हुए होते हैं तो सब अपना अपना ध्यान भटकाते हैं, लेकिन वो गुरु की बातों को आराम से सुनता है। इसी तरह दिन निकलते गए। शिष्य अपने अपने भिक्षा लेने निकले आश्रम से। तो सोहन की जो आदत थी, तो कहीं भी कुछ भी, कहीं भी किसी को भी समझाने लगता था। वो सबको समझाता था कि देखो सही राह से कैसे चला जाता है, वो ज्ञान देता था। लेकिन लोग क्या है, उसके ज्ञान का गलत मतलब निकालते थे। ऐसे ऐसे सोहन को अपने आप में लगा कि मैं जिनको ज्ञान दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, आज वही लोग मुझ पर हंस रहे हैं। मैं आता हूँ तो मुंह मोड़ लेते हैं। तो उसे यह देखकर बड़ा दुख हुआ। लेकिन उसने अपने मन में सोचा कि उन लोगों को जो सोचना है सो सोचे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ज्ञान सब में बांटूं, सबको सही राह दिखाऊं। ऐसे ऐसे सबको अपनी ज्ञान की बातें बताने लगा। अब क्या है कि जैसे ही सोहन आश्रम से आता है तो सोहन को देखकर लोग मुंह मोड़ लेते हैं। देखो देखो वो जा रहा है ज्ञानी, देखो देखो वो जा रहा है महाज्ञानी का पाठ पढ़ाने वाला, देखो देखो। उसकी कुछ उल्टा सीधा कह के उसका हंसी मजाक उड़ाने लगे। यह सुनकर सोहन को बहुत दुख हुआ। वह आता भिक्षा लेके आराम से चला जाता है। अब ऐसे ही ऐसे आश्रम में सारे शिष्यों के साथ सोहन भी बैठा था। तो सोहन शिष्यों को कुछ अच्छा ज्ञान देता है तो शिष्यों को भी बुरा लगा। तो उस शिष्यों ने मिलकर सोहन को अलग कर दिया। अब सोहन बिल्कुल अकेला हो गया। अब उसको बहुत बुरा, बहुत दुख हुआ कि मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब कुछ नहीं, एक दिन सोहन गुरुजी के पास बैठा। गुरुजी के कानों में सोहन के खिलाफ कुछ बातें आई। तो गुरुजी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सोहन ने कहा गुरुजी प्रणाम। सोहन ने कहा गुरुजी मैं बहुत उदास हूँ गुरुजी, मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। तो ऋषि बार हंसकर बोले, सोहन क्या हुआ बेटा। तो सोहन ने बताया गुरुजी मैं सबको ज्ञान की मार्ग बताना चाहता हूँ, मैं अपना ज्ञान बांटना चाहता हूँ, लेकिन लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप बताइए मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो गुरुजी हंसने लगे, बोले सोहन सही बोलने का तरीका और कहाँ बोलने का तरीका आज मैं तुम्हें बताता हूँ। दो मित्र थे जिसका नाम काशीनाथ और विश्वनाथ था। दोनों मित्र अपनी अपनी जगह पे सही थे। जो विश्वनाथ थे वो ज्यादा बोलते थे, वो काशीनाथ थे जो कम बोलते थे। विश्वनाथ कहीं भी कुछ भी सुनाता था तो उसको सब लोग अनसुना करते थे, और काशी विश्वनाथ जो थे उनसे जितना पूछा जाए वो उतना ही बोलते थे। तो एक दिन दोनों मित्र आपस में बैठे बातें कर रहे हैं कि काशी विश्वनाथ और विश्वनाथ की मैं सबको बिना बताए ही सब कुछ बता देता हूँ तो लोग मेरी वैल्यू नहीं करते, और तुमसे जितना पूछा जाए उतना ही बताते हो तब भी तुमसे लोग खुश होते हैं। तो काशी विश्वनाथ ने कहा क्योंकि जब जो ज्ञान मांगे तब ज्ञान दो, बिना वजह ज्ञान मत दो वरना लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ऋषिवन ने कहा सोहन जहां बोलना है वहां बोलो, जहां नहीं बोलना है वहां मत बोलो। जो आपसे सलाह मांगे उसे सलाह दो, जो सलाह नहीं मांगे तो उसे सलाह मत दो। क्योंकि मूर्ख के आदमी के आगे अपनी सलाह रख दोगे तो वो सलाह को बर्बाद जाएगी। इससे अच्छा है उस सलाह को किसी सही आदमी पर करो, तो आपको सही सलाह देने का कोई महत्व समझ में आएगा। गुरुजी की बात सुनकर सोहन उठ के खड़ा हो गया, बोला गुरुजी आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं
अपना काम ध्यान से करूँगा, वो वहीं बोलूँगा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। यह सुनकर खुशी-खुशी सोहन अपने काम में जुट गया। तो यह कहानी हमारी और तुम्हारी है कि हमें जहाँ बोलना है वहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मूर्ख लोग बोलते हैं, समझदार तो चुप रहते हैं। आज की कहानी अच्छी लगी तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के पास, इसको भेजें, उसे ध्यान से सुनें, तभी आपको समझ में आएगी कि ज़्यादा बोलने और कम बोलने में क्या फ़र्क है। आज की कहानी राधे राधे।